मेरा नाम सोनी है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। यह मेरी सच्ची कहानी है। मैं आशा करूँगी कि आप मेरी बात को समझें और मुझे गलत ना ठहराएं। मेरी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे। मेरे पति का मेरे साथ बहुत अजीब सा रवैया था। अभी तक मेरा पति मेरे करीब भी ना आया, क्योंकि वह रात को जब आते तो लाइट ऑफ करके कमरे में आते हैं और सुबह मेरे उठने से पहले घर से निकल जाते हैं। मैंने ये राज जानने के लिए एक दिन अपनी जगह पर अपनी ननद को दूध में नींद की दवाई पिलाकर अपनी जगह सुला दिया और खुद कमरे में छुप गई। जब मैंने लाइट जलाई तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि अचानक से आने वाली नींद के झोंकों ने मेरी बंद आंखों को खोलने पर मजबूर कर दिया था। मैं पिछले 3 घंटे से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। अब तो बैठ कर मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो गया था। जब यूं ही जमाई लेते हुए घड़ी की तरफ नजर देखी, आज तो मेरी सुहाग रात थी, मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को करीब से नहीं जाना था। कुछ हमारे खानदान में रस्में भी थी। शादी से पहले लड़का और लड़की करीब नहीं आ सकते, यहाँ तक अकेले बैठकर बातें भी नहीं कर सकते। पर मेरी छोटी बहन उनकी बहुत तारीफ कर रही थी कि जीजा जी बहुत ही अच्छे हैं। मैं खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। इस रात का इंतजार न जाने मुझे कब से था, और मुझे जब हड़बड़ा कर आंखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधेरा फैल चुका था। मैंने सहम कर कहा कि कौन है, मगर पैरों की चप्पल की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मैं सबसबा कर बोली कि सुनिए जी, क्या ये आप है? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। तभी गला खखाकर एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, मैं हूँ आपका पति। इतना सुनना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी उस वक्त लाकर इस कमरे में बिठा गया तो मैं बहुत डरी सहमी सी थी, मगर 3 घंटे बैठने के बाद ना सिर्फ मेरी कमर दर्द कर रही थी, बल्कि जमाई लेकर मेरे सारे सपने और ख्वाहिश भी खत्म हो चुके थे। एक बार तो सोचा कि उठ के बाहर जाऊं और जाकर देखो कि आखिर मेरा पति कहाँ है, मगर फिर बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। जब नींद आने लगी तो यूं ही बैठे बैठे बेड शीट टेक लगाकर सो गई। अब और इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। मेरे कमरे में मेरा पति ही आ सकता है। ऐसा लगता था जैसे कि पति की आवाज़ सुनकर मेरी सारी थकान वही दम तोड़ गए हों। अब मुझे शर्म आ रही थी, मगर एक बात की हैरानगी हुई कि आखिर पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया था। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी। अगर लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टॉर्च ही कमरे में ले आते। आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश कर रही थी कि जब मुझे एक मर्दाना साया सा अपनी तरफ आते हुए नजर आया। पति मेरे सामने आकर बैठा और कहने लगा कि माफ़ कीजिएगा, बाहर दोस्तों में गपशप लगाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आप तो जानती हैं कि ऐसे मौके पर दोस्त कहाँ जान छोड़ते हैं। आप काफ़ी थक गई होंगी। मुझे लगता है आपको सोना चाहिए, बाकी बातें हम कल कर लेंगे। मेरा पति तो बात करते हुए बहुत अटक रहा था। उसके मुंह से तो हकलाते हुए शब्द भी ठीक से नहीं निकल पा रहे थे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि उन्हें अटक अटक कर बोलने की बीमारी थी। वो तो यूँ बात कर रहे थे जैसे मुझसे शर्मा रहे हो, उन्हें मुझसे शर्म आ रही हो। मर्द होकर उनका मुझसे शर्माते हुए बात करना मुझे बहुत परेशान कर गया था। फिर याद आया कि छोटी बहन ने भी बताया था कि दीदी आपके मंगेतर बड़े शर्मीले किस्म के हैं। मैंने पति से कहा कि आपने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? जाहिर है एक औरत शादी की रात बस अपने पति के लिए ही तो सजती संवरती है, ताकि उसका पति उसे देखे, उसकी तारीफ करे। मेरी बात सुनकर पति कुछ देर